तो चलिए दोस्तों, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। और आज हमारा दोस्तों कंप्यूटर है वो अपना पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर अपना पूरा हो जाएगा। जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि दोस्तों फालतू में पढ़ाई जा रही है। हमने एक साल में मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, कुछ आपको सेल्फ करने के लिए दिया था कि वो याद करने वाले दोस्तों मेरे समझाने वाली चीजें भी नहीं थी। इसीलिए फिर भी आपको डिमांड है कि सर मुझे अब जो बचा हुआ कंटेंट है वो आप पढ़ा दीजिए एक बार, जैसा भी है तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपका कंप्यूटर के जो आपके एमएस पावर पॉइंट है, यहाँ से अपना सिलेबस का क्या हो जाएगा? समापन। और यहाँ पर अपने नोट्स क्या हो जाएगा? पूरा के पूरे दोस्तों आपके यहाँ पर पूरे दोस्तों नोट्स। चलो, एमएस पावर पॉइंट किसके लिए काम आता है बेटा? किसी को पता है क्या एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट आता है आपके जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी किसी को दोस्तों आप प्रस्तुतिकरण करने देने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन फाइल बनाई जाती है। पावर पॉइंट में दिखाए जाने वाले पेज को क्या करें? स्लाइड कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है? प्रस्तुतिकरण बनाया जाता है। बाय डिफॉल्ट स्लाइड दोस्तों ओरिएंटेशन किस प्रकार का? लैंडस्केप। पावर पॉइंट अपना जो, सॉरी एक मिनट, एक्सेल और वर्ड के अंदर अपना जो ओरिएंटेड है वो किस प्रकार, ओरिएंटेशन किस प्रकार का? पोर्ट्रेट, लेकिन इसमें लैंडस्केप। पावर पॉइंट फाइल जो बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन वन नाम आता है दोस्तों, यानी बुक वन किसमें? एक्सेल में। डॉक्यूमेंट वन किसमें? अपने एमएस वर्ड में। और इसमें क्या बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन वन नाम आएगा। एमएस पावर पॉइंट दोस्तों आपका विंडो को रन मेन्यू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, रन डायलॉग बॉक्स ओपन के लिए रन मेन्यू से वहां पर पावर पीएनटी आपने लिख दो, ओपन हो जाएगा पावर अपना एमएस पावर पॉइंट। या पावर अपने प्रिंट दोस्तों पावर पीएनटी डॉट ई लगा दो। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट का दोस्तों जो एक्सटेंशन वर्जन है दोस्तों, वो आपको ध्यान होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, जो अपने फाइल का एक्सटेंशन है दोस्तों डॉट पीपीटी। ये तो 2000 से लेकर 2003 तक जो एमएस पावर पॉइंट के वर्जन थे उनमें था। जो एमएस पावर पॉइंट का 2007 के बाद जो भी आपका वर्जन आया है, इसका फाइल का एक्सटेंशन होता है दोस्तों डॉट पीपीटीएक्स। एमएस पावर पॉइंट पे टेम्पलेट फाइल का दोस्तों, यानी टेम्पलेट बनाई बनाई फाइल का दोस्तों एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीओटी और डॉट पीओटीएक्स दोस्तों। पावर पॉइंट में वेव, एमपीजी, जेपीजी, जेपीजी, एमपी3 फाइल डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए दोस्तों फाइल बनाई जाती है। एमपीजी दोस्तों, जेपीजी कोई फोटो होगी, जेपीजी, एमपी3 फाइल फॉर्मेट, ये सारे के सारे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से अन्य स्लाइड के मध्य होने वाले प्रभाव को स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। स्लाइड को छोटे रूप में प्रदर्शित करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? थंबनेल कहा जाता है। और पावर प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का प्रयोग आपका किया जाता है। कोई भी एनिमेशन का आपको देखा जाए प्रयोग है तो आपका किस में होता है? पावर पॉइंट में आपका किया जाता है। स्लाइड का वह स्थान जिस पर टेक्स्ट या चित्र इंसर्ट किए जाते हैं वो प्लेस होल्डर कहा जाता है। और पावर पॉइंट में अपनी इच्छा अनुसार प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रेजेंटेशन में ब्लैंक टेम्पलेट का प्रयोग आपका किया जाता है। नई फाइल बनाने के लिए इसको कंट्रोल प्लस एन दबाओगे और नई आपके अपना नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम। याद रखना, नई फाइल बनानी है तो कंट्रोल एन दबाओगे, और नया दोस्तों आपको पेज बनाना है या नई स्लाइड बनानी है तो कंट्रोल एम। चलो एक बार दोस्तों आपको दिखाता हूं मैं आपको, साथ में प्रैक्टिकल ना हो दोस्तों थोड़ी आनंद आता है। पावर पॉइंट बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से दोस्तों नॉर्मल पर्सन बनते हैं। यहाँ से कंट्रोल के साथ अन दबाया तो नई फाइल बन गई, बन गई नई फाइल, आपको पता ही नहीं लगा। और नया पेज कंट्रोल प्लस एम, ये नया पेज। ये दोस्तों शॉर्टकट की यहां से पर्सन बनेगा। ये होता है दोस्तों पावर पॉइंट। होम टैब, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेवेज और सेव एडोबे, अपना जो पीडीएफ प्रिंट, शेयर दोस्तों, ये सारे के सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके। अब देखो कंट्रोल के साथ न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे कोई भी फाइल बनाई है उसको ओपन करने के लिए। इन्फो किसी फाइल का वर्तमान में जानकारी प्राप्त करने। सेव कंट्रोल एस दबा के कोई भी डाटा को सेव किया जा सकता है। सेव एज, कोई भी फाइल अन्य स्थान पर सेव है दोस्तों उसको सेव एज करने के लिए। प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए। एक्सपोर्ट दोस्तों, किसी भी जरिए आप पीडीएफ बना सकते हो, कोई भी चीजें बना सकते हो, शेयर वगैरह ये चीजें नहीं पूछेगा आपसे। और सॉफ्टवेयर को बंद करना है दोस्तों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। उसके बाद आती है होम टैब। होम टैब में वो सेम ही है,
जितने आपने पढ़े दोस्तों वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, वही सेम आपके इसमें मिलेंगे आपको। क्लिपबोर्ड कट, कॉपी पेस्ट, शॉर्टकट की बता रखी है। कंट्रोल एक्स कट की, कॉपी की कंट्रोल सी, और पेस्ट की कंट्रोल वी, और फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल प्लस सी। प्रेजेंटेशन में आपके किसी टेक्स्ट या पर अप्लाई करने की, फॉर्मेटिंग को कॉपी या दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का दोस्तों क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग फाइल को एक बार यूज होती है, डबल क्लिक में फॉर्मेटिंग फाइल पे बार बार यूज की जा सकती है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर माउस पावर पॉइंट आपके प्रिंट दोस्तों ब्रश के समान हो जाएगा। अब आती है दोस्तों स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम दबाओगे, इस ऑप्शन के द्वारा एक नई स्लाइड दोस्तों क्या कर सकते हो, नई स्लाइड बना सकते हो। लेआउट, इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए किया जाता है। लेआउट के अंतर्गत स्लाइड में टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, प्लेस होल्डर व फॉर्मेट्स उपलब्ध होते हैं आपको। रीसेट, इसके द्वारा स्लाइड को डिफॉल्ट रूप से रीसेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से अगर आपको फाइल को रीसेट ही करना है तो दोस्तों आप रीसेट कर सकते हैं। सेक्शन, स्लाइड का ग्रुप सेक्शन बनाने अथवा उसके उसको हटाने के लिए प्रयोग में किया जाता है सेक्शन। फॉन्ट कंट्रोल डी दोस्तों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सेम है दोस्तों। रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, बाइट, अपने बोल्ड, इटैलिक। फॉन्ट इफेक्ट, ये दोस्तों सब अपना सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस एल, स्ट्राइक थ्रू दोस्तों। ये सारी चीजें दोस्तों आप पढ़ चुके हो, भाई इनमें मैं क्या बताऊं फिर। जो एमएस वर्ड के अंदर आपने चीजें पढ़ी है वही आपकी यहाँ पर है, एक्सेल में पढ़ी है वही चीजें यहाँ पर है। इसीलिए दोस्तों सबसे ज्यादा टाइम एमएस वर्ड के अंदर लगा था, यहाँ पर टाइम लगेगा किसमें आपका, 10-10 मिनट की तो 2 क्लासें हैं। कर्निंग दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट विजुअल को अप्रोच के दृष्टिकोण के लिए कर्निंग का यूज किया जाता है। किसका, आपको कर्निंग, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट को विजुअल को अप्रोच या अपने दृश्य दृष्टिकोण के लिए करने का यूज। करेक्टर स्पेसिंग, नॉर्मल, लॉस, और आपसे देखा जाए और से हैंड आउट मास्टर, प्रेजेंटेशन में की स्लाइड को प्रिंट करने के लिए हैंड आउट मास्टर का उपयोग किया जाता है। बाय डिफॉल्ट एक सीट पर 6 पर स्लाइड प्रिंट होती है दोस्तों, यानी एक सीट पर 6 स्लाइड आपकी प्रिंट होती है बाय डिफॉल्ट के हिसाब से देखा जाए तो। नोट्स मास्टर, नोट्स मास्टर का व्यू देखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्री फॉर्मेट नोट्स होते हैं ये आपके। शो, रूलर, अनहाइड, हाइड भी कर सकते हो। ग्रेड लाइंस दोस्तों, ये भी कर सकते हो, किसी डाटा ऑब्जेक्ट को सही जगह प्लेस करने के लिए सहायता दोस्तों करता है। ग्रेडियंट्स दोस्तों, हाइड व अनहाइड। ग्रेडियंट्स दोस्तों, सॉरी गाइड, ये गाइड अनहाइड दोस्तों, गाइड सॉरी, नोट्स। ये आपसे पर्सन यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा तो ये बनेगा। अपने एमएस पावर पॉइंट पे जूम कितना होता है, मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम 400%, और आपका बाय डिफॉल्ट होता है 69%। ये नोट्स के अंदर लिख लेना साथ में। कलर, ग्रे स्केल, सेक्शन के अंतर्गत दिए गए रंगों संबंधित विकल्प के प्रेजेंटेशन में कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक, व्हाइट दोस्तों सेट कर सकते हैं। ये चीजें दोस्तों बताने की थोड़ी है, ये तो पूछा भी नहीं जाएगा पर्सन दोस्तों, जो पूछेगा दोस्तों मैं बता दूंगा बस। अरेंज ऑल, मैक्रो, मैक्रो फाइल क्या होती है दोस्तों, मैक्रो फाइल की शॉर्टकट की रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका की का प्रयोग लिया जाता है, और जिसके बार बार कार्य किए जाते हैं उसको रिकॉर्डिंग करके एक बार छोड़ दो, फिर वापस वो सेम टू सेम दोस्तों कार्य वापस कर देगा ये। एमएस पावर पॉइंट की शॉर्टकट की दोस्तों ये आपकी F11 सॉरी F5 स्लाइड शो। यहाँ पर याद रखना F5 तो स्लाइड शो, यह तो होता है 1 नंबर फाइल से। अगर आपने 1000-2000 पेज का स्लाइड बना रखी है इसके अंदर दोस्तों, स्लाइड तो आपको बोल दिया मैंने कि 430 नंबर स्लाइड से स्टार्ट करो, तो नहीं होगा दोस्तों 5 से। शिफ्ट के साथ 5 दबाओगे तब हो पाएगा, याद रखना। यानी करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5, और शुरुआत से स्लाइड शुरू अपने स्टार्ट करने के लिए क्या होता है F5, और करंट से शिफ्ट प्लस 5। एस्केप क्या होता है दोस्तों, कैंसिल व स्लाइड शो दोस्तों। एस्केप कीबोर्ड का पहला बटन एस्केप होता है, किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए इस प्रोग्राम का उपयोग इस बटन का लिया जाता है। अल्ट प्लस F4 क्लोज प्रोग्राम दोस्तों, कोई भी आपका प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर होगा, उसको अपने प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा, सॉफ्टवेयर के लिए अलग की होती है कंट्रोल प्लस W, लेकिन आपको प्रोग्राम ही कैंसिल करना है तो आपकी क्या होगा अल्ट प्लस F4। शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड शो आपको क्या करना है, बंद करना है। कंट्रोल के साथ F4 क्लोज वर्क एरिया दोस्तों क्लोज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ डे डुप्लीकेट स्लाइड दोस्तों, आपको कॉपी टू कॉपी स्लाइड बनानी है। कंट्रोल M न्यू स्लाइड, कंट्रोल N न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल Q क्लोज वर्क एरिया।
क्लोज वर्क एरिया की एक तो कंट्रोल प्लस F4 होती है और एक कंट्रोल प्लस Q, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट P दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की दो शॉर्टकट की होती है, याद रखिएगा। ठीक है। अब बताओ आपके, एक बार मैं आपको फटाफट दोस्तों, ज्यादा बड़ी, क्योंकि पावर पॉइंट में ज्यादा बड़ी क्लास है ही नहीं, दोस्तों मैं क्या पढ़ा दूं फिर आपको। अब देखो ये आपका पावर पॉइंट है, यहाँ पर मैं फटाफट से बता दूं, फाइल टाइम में आपको कट को, ये आपकी न्यू होम ओपन सेव इन्फो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने अपने एमएस वर्ड के अंदर बताई दी थी आपको। उसके बाद क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट होती है। उसके बाद दोस्तों न्यू स्लाइड के लिए भी दोस्तों अलग से शॉर्टकट की होती है, आपको पता है। लेआउट रीसेट सेक्शन दोस्तों, ये अलग अलग दोस्तों इसमें होते हैं। लेआउट दोस्तों, फाइल का लेआउट अपने किस प्रकार का दोस्तों आपको चाहिए, अपने स्लाइड का डबल चाहिए इमेज की रूप में, रीसेट भी कर सकते हो। जो भी सेक्शन दोस्तों, ये भी आपका ऐड सेक्शन, कोई भी सेक्शन ऐड करना है वहां पर भी दोस्तों, ये कुछ भी दोस्तों, जितना आप चाहो दोस्तों, जितना सीखोगे उतना कम होता है। उसके बाद आपका दोस्तों ये टेक्स्ट वगैरह हो ही गया दोस्तों, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दोस्तों। कैलिबरी दोस्तों ऑटोमेटिक आता है, आपका फॉन्ट दोस्तों अपने आप साइज कितना आता है, 18 आता है। और लाइटमेंट दोस्तों, सेप अलाइनमेंट, ये सारी चीजें दोस्तों अवेलेबल होती है इसमें। उसमें बाद आती है इंसर्ट। इंसर्ट में दोस्तों न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो किसी भी रूप में। टेबल आपको इंसर्ट करनी है दोस्तों, ये टेबल इंसर्ट कर सकते हो। टेबल में कौन सा कलर देना है वो कर सकते हो इंसर्ट में। उसके बाद कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है दोस्तों, ये मान लीजिए मैंने स्क्रीनशॉट है, ये मुझे इंसर्ट करना है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा फिर। उसके बाद आपका फोटो एल्बम दोस्तों, फोटो कोई एल्बम में है आपकी, वो शेप वगैरह ऐड कर सकते हो, कितने भी सारे शेप दोस्तों, ये लो आपके। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए। इसी के साथ आप देखो आइकन दोस्तों, कोई भी आइकन आपके अपने गैलरी के अंदर नहीं है, और डायरेक्ट आपको साइट से लाने, वेबसाइट से लाने दोस्तों, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ आप है 3D मॉड्यूल दोस्तों, कोई भी 3D मॉड्यूल आपकी बनाए हुए हैं वो कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट, ये आपके स्मार्ट आर्ट दोस्तों, कोई भी आपके फॉर्मूला वगैरह इस प्रकार के दोस्तों आपको क्रिएट करने हैं वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है ताकि वो फॉर्मूला बन जाए, वो टेक्स्ट, ये आपके दोस्तों जितना देखोगे उतना ही कम है। ट्रांस डिजाइन में दोस्तों अलग अलग डिजाइन बना सकते हो, कोई भी फाइल का डिजाइन हो गया, ये सारे डिजाइन है। और एनिमेशन में कोई भी चीज का एनिमेशन दोस्तों क्या होता है, किसी भी दोस्तों, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर स्लाइड बना के आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आपको स्लाइड बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। हम्म, चलो। स्लाइड शो दोस्तों, किसी आपको प्रस्तुतिकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्लाइड शो होता है। ये तो मान लीजिए मैं डेमो के लिए आपको दे रहा हूँ, या इस प्रकार का बना रहा हूँ आपके लिए, आपको किस प्रकार, लेकिन ये आपसे बनता है ना, बनाते बहुत शानदार है दोस्तों। आपने प्रेजेंटेशन देखना दोस्तों, एक साइंस के टीचर है यूट्यूब पे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो अपने सेंटर लेवल की तैयारी करवाते हैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के जरिए। अब मुझे एनिमेशन लगाना है सर, ऊपर से दोस्तों, एनिमेशन लगाने के लिए उसको कौन सा एनिमेशन लगाओ पहले इस पे 1 नंबर एनिमेशन लगा देता हूँ, ये इस पे ये लगा देता हूँ, इस पे ये, इस पे ये, इस पे नहीं लगा के ये लगा देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर ये। अब मुझे दोस्तों दिखाता हूँ आपको स्लाइड शो क्या होता है। अब देखो मैंने फाइव प्रेस करूंगा तो शुरुआत में चला जाएगा, ये देख लो पहला पेज पे चला गया। लेकिन ये दोस्तों मैंने करंट स्लाइड शो से स्टार्ट करना है दोस्तों, या इस पे से तो शिफ्ट के साथ 5 दबा दो। अब देखो स्लाइड शो दोस्तों ये होता है, एनिमेशन लगाया हुआ है दोस्तों। अब जैसे ही मैंने दोस्तों क्या दबाया, राइट एरो दबाई, देखो एक और बार दबाई, ये इतना शानदार प्रस्तुतिकरण हो रहा है ना, ये देखो, ये लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैंने एनिमेशन लगा रखा है, इस वजह से ये आपकी परिवर्तन हो रहा है। ये देख लो सारी चीजें आपको किस प्रकार आपको परिवर्तन दिखाई दे रही है। ये होता है दोस्तों आपका एनिमेशन। उसके बाद स्लाइड शो, यहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है दोस्तों, इसको सॉफ्टवेयर को रिकॉर्डिंग या मैक्रो फाइल्स बनानी है। ये रिव्यू दोस्तों, किस प्रकार का आपका रिव्यू देना है वो। और व्यू टैब में आपको डॉक्यूमेंट की आप क्या किस प्रकार दिखेगा, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज दोस्तों, रीडिंग मोड में चाहिए, जिस मोड में चाहिए उस मोड में आपको इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये होता है आपका पूरा का पूरा एमएस पावर पॉइंट यहाँ पर पूरा।
अब जितने भी डाउट हैं, जो भी चीजें आपको पूछनी है, जल्दी से पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सिलेबस आपका कंप्यूटर का यहाँ पर पूरा होता है। जिनको एमसीक्यू क्लासेस चाहिए तो कमेंट करोगे तभी दोस्तों क्लासेस लगेगी, ठीक है ना। और जितना आराम आराम से मैंने सिलेबस करवाया है दोस्तों, आपको कहीं पर भी न्यूज़ स्लो इतना सिलेबस नहीं मिलेगा। नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी दोस्तों। आज मैं आपको सीधा सीधा स्पष्ट रूप से बता दूं कितने नोट्स हमने ऑर्डर किए हैं दोस्तों हमारी तरफ से। 93 स्टूडेंट को दोस्तों नोट्स हमने प्रोवाइड करवा दिए। अब देख लो दोस्तों आपका कितना प्यार है, कितनी है। 93 स्टूडेंट को नोट्स हमने दिए हैं अब तक। और अब दोस्तों मैं नोट्स नहीं देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि अब दोस्तों अपना कोर्स पूरा हो चुका है। ज्यादा ही कोई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आएगी, ज्यादा ही आएंगे दोस्तों, तभी मैं प्रिंट करवाऊंगा। क्योंकि हमारे जितना भी नोट्स का हमने अपने एक बार 50 बंडल प्रिंट करवाए, फिर 40, फिर 2-3 और सेट करवाए दोस्तों, ताकि आपको मिल सके जितने ऑर्डर किए हैं। अब आपकी ज़्यादा ही दोस्तों 500 ऑर्डर आएँगे एक साथ, तभी हो पाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको नोट्स मैंने पहले दिन से चिल्ला-चिल्ला के कह रहा हूँ, आप नोट्स ले लेना, नोट्स ले ले लो। साथ-साथ में आप नोट्स लेकर बैठे हैं, साथ-साथ में आपने पढ़ा है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ दोस्तों आपको दिखी है तो उस चीज़ को नोट करवाया है। कोई भी आपको कहीं मिले वो भी नोट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप देख लेना डेमो, सबसे पहले राजस्थान पुलिस का ही एग्ज़ाम है। राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम में अपने नोट्स का दोस्तों तांडव देख लेना, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये गारंटी के साथ मैं भी कहता हूँ, तो आपको भी विश्वास दिलाता हूँ। ये है पूरी की पूरी फाइल। और दोस्तों काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर आपकी एमसीक्यू क्लासेस दोस्तों बीच में बंद क्यों की? दोस्तों वो बता दूँ, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाना पहला उद्देश्य था। क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आ गया, मैं अगर एमसीक्यू क्लासेस दोस्तों लगातार लेने लग जाऊँ ना, तो वहाँ पर दोस्तों आपके क्या सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा। एमसीक्यू राजस्थान पुलिस वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें पहले आप सिलेबस करवा दो, उसके बाद प्रैक्टिस हम और कहीं से कर लेंगे, साथ-साथ में कर लेंगे, लेकिन आप सिलेबस पहले करवा दो सर। इसलिए ये शानदार दोस्तों नोट्स हैं, जो ऑर्डर करना चाहते हो दोस्तों, आज आपकी लास्ट डे आपका ऑफर दे रहा हूँ, जो भी आपको प्राइस दोस्तों सेम है। प्राइस में मैंने पहले दिन भी 200 रुपए बोली थी प्राइस, और आज भी 200 रुपए। यहाँ पर मैं इसके 200-400 रुपए पहले बच्चों से ले लूं, फिर ऑफर देके 300, फिर 200, फिर तो बेचूं दोस्तों, वो मतलब नहीं है। वो अपने जो शुरुआत में बच्चे खरीदेंगे दोस्तों, उसके साथ नाइंसाफी है ना। ये शुरुआत में अगर मैं 400 रुपए भी लेता ना, तो भी बच्चे नोट्स खरीदते, क्योंकि अपने क्वालिटी है कंटेंट में, और शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है दोस्तों, ठीक है। और अब मैं इसको दोस्तों, हमारे पास नोट्स के बंडल पड़े रहते और हम बेचते, आपको 200 रुपए में प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेंगे। ऑफर है शानदार, ऐसा काम नहीं किया आज तक। जितनी है प्राइस, रियल प्राइस है वो आपको दी है। जिनको विश्वास नहीं होता दोस्तों, जो स्टूडेंट ने नोट्स ऑर्डर कर रखे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि नोट्स कैसे हैं। काफी बच्चे कहते भी है व्हाट्सएप पे दोस्तों, में मैनेजमेंट टीम जो हमारी है वो भी कहते हैं कि सर आप इसमें, हमारे पास मैसेज आता है कि सर डेमो चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात कह रखी है, डेमो यूट्यूब पे है, डेमो सब कुछ है। डेमो अब क्या चाहिए, मैंने सारा का सारा कंप्यूटर का जो नोट्स का आपकी क्लास है वो सारी दे दी यूट्यूब पे, वो सारे नोट्स है बस। फिर डेमो किस चीज का है? नोट्स आपको बताई दिए इस प्रकार के आपको मिलेंगे बाइंडिंग के साथ दोस्तों। शानदार बाइंडिंग है, शानदार कवर पेज है। ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी अपने फोटोकॉपी करवा के आपको पिन लगा के स्टेपलाइज यूज करके भी दे दी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरे की पूरी चारों तरफ बाइंडिंग की हुई है इस प्रकार के। और अपडेट नोट्स है जो वर्तमान में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे। आज आप खरीद लेना दोस्तों, जो भी लेना चाहते हो ऑर्डर कर देना। नंबर आपके पास है 8306061093, व्हाट्सअप कर देना। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपके ऑर्डर ले लूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन लूंगा आज दोस्तों। उसके बाद कम इंसान से दोस्तों, ठीक है ना।